नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू ओनली सक्सेस। बात करते हैं एसएससी जीडी स्पेशल की। मैंने दो वीडियो पहले ही अपलोड कर दिए हैं। आज ये फिजिक्स जनरल साइंस का मैंने बायो का वीडियो अपलोड कर दिया है और ये वीडियो है फिजिक्स का, जनरल स्टडी में फिजिक्स का ये वीडियो है। ठीक है, ये स्पेशल होगा एसएससी जीडी स्टूडेंट हैं उनके लिए। किसके लिए? एसएससी जीडी वाले स्टूडेंट के लिए फोकस करेगा। इसमें क्या किया है, इसमें जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो भी हैं और कुछ मैंने अपने तरफ से जो मुझे मोस्ट इंपोर्टेंट लगे हैं उनको भी मैंने इसमें मेंशन कर दिया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं जनरल फिजिक्स एसएससी जीडी के लिए भाग 3। ज्यामिति का जनक किसे कहते हैं? इसमें पूछा गया है कि ज्यामिति का जनक किसे कहा जाता है। पाइथागोरस, न्यूक्लियड, अरस्तु या केपलर? तो इसका आंसर बनना है आंसर नंबर बी। इसका बनना है आंसर आंसर नंबर बी, न्यूक्लिड। किसी रेडियो सक्रिय पदार्थ का आधा जीवन 4 महीनों का होता है, उसका 3/4 भाग कितने महीनों में नष्ट हो जाता है? इसका 3/4 भाग कितने महीनों में नष्ट हो जाता है? तो इसमें पूछा है कि इसमें कौन सा आंसर बनेगा। इसमें आंसर बनेगा आंसर नंबर बी, 8 महीने में। कितने? ये हो जाता है 8 महीने में। 8 महीने में इसका आता ये 3/4 भाग रह जाता है, नष्ट हो जाता है। यूरेनियम अंततः किस तत्व के स्थायी आइसोटोप में बदल जाता है? यूरेनियम अंततः किस तत्व के आइसोटोप में बदल जाता है? रेडियम, थोरियम, सीसा, पोलोनियम? क्या बनना है आंसर? इसमें आंसर क्या बनना है? तो इसका आंसर है आंसर नंबर सी, सीसा। आंसर बनेगा इसमें सी, सीसा। हीलियम गैस को गुब्बारों में क्यों भरा जाता है? उसके भरने का क्या कारण होता है? हीलियम गैस को गुब्बारों में भरा जाता है लेकिन उसका भरने का कारण क्या होता है? तो इसका बनना है आंसर आंसर नंबर बी, वह वायु से हल्की होती है। आंसर बनना है आंसर नंबर बी, वह वायु से हल्की होती है। चंद्रमा पर आने जाने की यात्रा के दौरान अधिकतम ईंधन कब खर्च होता है? ये खर्च हो गया, ये मिसप्रिंट हो गया है, ये खर्च है। कब खर्च होता है? तो इसका आंसर क्या बनना है? इसका आंसर बनेगा इसका डी। इसका आंसर बन जाएगा आंसर नंबर डी। पृथ्वी पर पुनः प्रवेश करने और हल्का हल्का उतरने पर पृथ्वी के गुरुत्व को गुरुत्व को पार करने में, यानी कि आंसर नंबर बनना है आंसर डी। बर्फ के टुकड़े गिलास दूध, 1 गिलास शुद्ध जल और 1 गिलास शुद्ध एल्कोहल में डालने पर बर्फ जल में ऊपर के स्तर पर रहेगी, एल्कोहल में ऊपर के स्तर पर रहेगी, दोनों में एक ही स्तर पर रहेगी, एल्कोहल में तैरती रहेगी और जल में डूब जाएगी? तो इसमें कौन सा बनना है आंसर? तो इसमें आंसर बनना है आंसर आंसर नंबर है इसमें ए, जल जल में ऊपर के स्तर पर रहेगी। इसमें बनना है आंसर आंसर नंबर ए। औद्योगिक बाह्य स्राव द्वारा किए जाने वाले जल प्रदूषण रोकने के लिए निम्नलिखित में से कौन से अपतरण को उपयोगी पाया गया है? इसमें से किसको उपयोगी पाया गया है? तो इसमें क्या बनेगा आंसर? तो इसमें आंसर बनेगा आंसर नंबर सी, जलकुंभी। इसमें आंसर बनेगा आंसर नंबर सी, वो सबसे उपयोगी कौन होती है? वो होती है जलकुंभी। रेडियो एक्टिवता की परिघटना की खोज किसने की थी? रेडियो एक्टिवता की परिघटना की खोज किसने की थी? तो इसमें क्या बनना है आंसर? इसमें आंसर बनना है आंसर आंसर नंबर डी, बेकेरेल ने। इसमें आंसर बनना है आंसर नंबर डी, बेकेरेल ने। बहुत अधिक ऊंचाई पर मनुष्य की लाल रुधिर कणिकाओं का आकार बढ़ जाता है, की संख्या बढ़ जाती है, का आकार छोटा हो जाता है, की संख्या छोटी हो जाती है? कौन सा बनना है आंसर? इसमें आंसर बनना है आंसर नंबर बी,
की संख्या बढ़ जाती है। मनुष्य की लाल रुधिर कणिकाओं की क्या होगा, संख्या बढ़ जाएगी। चर्म रोग के उपचार में प्रयोग किया जाने वाला रेडियो आइसोटोप है। चर्म रोग के में जो चर्म रोग हो जाता है उसमें कौन सा आइसोटोप यूज होता है? तो इसमें बनना है आंसर, आंसर नंबर सी, रेडियो फास्फोरस। आंसर सी, रेडियो फास्फोरस। प्रकाश किस एक का किसका एकक है? प्रकाश किसका माना कि मात्रक है? समय का, दूरी का, प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? समय, दूरी, प्रकाश या प्रकाश तीव्रता। क्या बनना है इसमें? बनना है आंसर, आंसर बनना है आंसर बी, दूरी का। जब किसी वस्तु को पृथ्वी से चांद पर ले जाया जाए तो, जब किसी वस्तु को पृथ्वी से चांद पर लेके जा रहा है, जाना हो तो क्या होगा? द्रव्यमान बदल जाता है परंतु भार उतना ही रहता है। भार बदल जाता है परंतु द्रव्यमान उतना ही रहता है। भार और द्रव्यमान दोनों बदल जाते हैं, भार और द्रव्यमान दोनों एक समान रहते हैं। क्या बनेगा आंसर? इसमें आंसर बनेगा आंसर बी, भार बदल जाता है परंतु द्रव्यमान उतना ही रहता है। आंसर बनेगा आंसर बी। टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? ये टेलीफोन है, इसका आविष्कार किसने किया था? टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? तो इसमें बनना है आंसर, आंसर बी, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल। आंसर, आंसर बनना है बी। स्फटिक निम्नलिखित में से किसका क्रिस्टलीय रूप है? स्फटिक निम्नलिखित में से किसका क्रिस्टलीय रूप है? एल्यूमिना का, कांच का, सिलिका का, चूना पत्थर का। आंसर बनेगा आंसर सी, सिलिका। आंसर बनेगा सी, सिलिका। एक्स किरणों की खोज किसने की थी? जो एक्स किरणें हैं इनकी खोज किसने की थी? फेराडे, रोजेंट रो एंटजेन, एच डेवी, लेवोजियर। किसने की थी? तो इसका आंसर बनना है आंसर बी। इसका आंसर बनेगा आंसर बी, रो एंटजेन ने। क्लोरोफ्लोरोकार्बन ज़्यादातर कहाँ इस्तेमाल होते हैं? क्लोरोफ्लोरोकार्बन है ये ज़्यादातर कहाँ पर इस्तेमाल होते हैं? तो इसका आंसर बनेगा आंसर डी, रेफ्रिजरेटर में। आंसर बनेगा इसका, इसका आंसर बनेगा आंसर नंबर डी, रेफ्रिजरेटरों में। लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट का आदि प्रारूप जिसकी सफल उड़ान वायु वायुसेना द्वारा जनवरी 2001 में की गई, उसका निर्माण हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने किस कारखाने में किया था? इसका निर्माण किस कारखाने में किया गया था? तो इसका कौन सा बनना है आंसर? इसका आंसर बनना है आंसर बी, बेंगलुरु। आंसर बनना है बी, बेंगलोर। भारत में समस्त अंतरिक्ष यान प्रचलन का मर्म केंद्र एम सी एफ का मुख्यालय कहाँ पर है? इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो इसका आंसर बनना है आंसर डी, हासन, कर्नाटक। कहाँ बनना है? ये है आंसर, है आंसर डी, हासन, कर्नाटक। 2G स्पेक्ट्रम में प्रयुक्त जी अक्षर क्या, मतलब जी जी अक्षर इसका मतलब क्या है? तो इसका बनना है आंसर, आंसर बनना है सी, जनरेशन। भारत में न्यूक्लियर विस्फोटक साधनों का परीक्षण किया गया था। इसमें न्यूक्लियर विस्फोटक जो होते हैं इसमें किसका उपयोग किया गया था, कहाँ पर किया गया था? तो आंसर बनना है आंसर सी, पोखरण। कहाँ पर ये किया गया था? पोखरण में। वायु की सापेक्ष आर्द्रता का मापन एवं रिकॉर्ड करने वाला उपकरण है हाइड्रोमीटर, हाइग्रोमीटर, लेक्टोमीटर और बैरोमीटर। क्या है इसका आंसर? तो इसका आंसर बनेगा आंसर, आंसर नंबर है इसका बी, हाइग्रोमीटर। आंसर बनेगा आंसर बी, हाइग्रोमीटर। निम्नलिखित में से कौन सा द्रव सर्वाधिक घनी विस्काई होता है? कौन सा होता है इसका? तो इसका आंसर बनेगा आंसर ए, तेल। निम्नलिखित ये है, कौन सा होता है?
ये होता है इसका आंसर बनेगा आंसर नंबर ए, तेल। तेल में सबसे ज़्यादा घनी यानी विस्कोसिटी होती है। अधिक द्रव्यमान वाली एक क्रिकेट बॉल और एक टेनिस बॉल को समान वेग से फेंका जाता है। यदि उन्हें रोका जाए तो क्रिकेट बॉल के लिए निम्न में से किसकी आवश्यकता होगी? अधिक बल की, कम बल की, समान बल की, अपरिमित बल की? कौन सा बनेगा इसमें? तो इसमें बनेगा आंसर आंसर नंबर ए, अधिक बल की। आंसर नंबर ए है अधिक बल। यदि हम किसी पात्र के तल पर द्रव के दाब की गणना करना चाहें तो उसे निर्धारित करने के लिए कौन सी मात्रा अपेक्षित नहीं है? इनमें कौन सी मात्रा अपेक्षित नहीं है? द्रव स्तंभ की ऊंचाई, पात्र के तल के पृष्ठ का क्षेत्रफल, द्रव का घनत्व, पात्र के तल पर गुरुत्व के कारण त्वरण। तो इसका है आंसर बी, पात्र के तल के पृष्ठ का क्षेत्रफल, पात्र के तल का क्षेत्रफल। जब हम झूले पर बैठा हुआ कोई व्यक्ति उस पर खड़ा होता है तो झूले के दोलन की आवृत्ति, झूलन के झूले के दोलन की आवृत्ति क्या होगी? कम हो जाती है, बढ़ जाती है, अनंत हो जाती है? उनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर बनेगा आंसर बी, बढ़ जाती है। तो क्या हो जाता है? ये बढ़ जाती है। स्पिन ड्रायर्स में गीले कपड़े में निम्न की किस क्रिया द्वारा सुखाए जाते हैं? जो हमारी वॉशिंग मशीन होती है उसमें जो कपड़े सुखाए जाते हैं, ये कौन सी क्रिया होती है? अभिकेंद्री बल, अपकेंद्री बल, केंद्रीय बल और अनेकेंद्रीय बल? तो इसका आंसर बनना है आंसर बी, अपकेंद्रीय बल। आंसर बनना है आंसर बी, अपकेंद्रीय बल। एक मकान की छत से भूमि की ओर एक पत्थर गिराया जाता है। एक मकान की छत से भूमि की ओर एक पत्थर गिरा जाता है, उस पत्थर की गतिज ऊर्जा अधिकतम कब होगी? उस पत्थर की गतिज ऊर्जा अधिकतम कब होगी? आंसर बनना है आंसर सी, भूमि पर पहुंचने के ठीक पहले, भूमि पर पहुंचने के ठीक पहले। निम्नलिखित में से वह युक्ति कौन सी है जो सिग्नल को निम्न प्रतिरोध क्षेत्र में उच्च प्रतिरोध क्षेत्र में अंतरित कर देती है? डायोड, ट्रांजिस्टर, संधारित्र या प्रेरक? कौन सा होता है? तो इसका आंसर बनेगा इसका आंसर बनेगा आंसर नंबर बी, ट्रांजिस्टर। आंसर बनेगा आंसर नंबर बी, ट्रांजिस्टर। शुष्क सेल का एनोड किससे बना होता है? शुष्क सेल का एनोड किससे बना होता है? ग्रेफाइट, कैडमियम, जस्ता या सीसा? किसका बना होता है? तो इसका आंसर बनेगा आंसर नंबर ए, ग्रेफाइट। क्या बनेगा आंसर? आंसर बनेगा ए, ग्रेफाइट। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए मेरी वीडियो को। और ये एसएससी जीडी के लिए बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक था। आजकल क्या है कि जनरल साइंस सबसे ज़्यादा पूछता है, सबसे ज़्यादा जनरल साइंस, उसके बाद पॉलिटी, उसके बाद इन्वायरमेंट, उसके बाद ज्योग्राफी एंड देन हिस्ट्री। हिस्ट्री सबसे कम पूछता है एग्जाम में। तो हमको ये नहीं है कि हर समय हिस्ट्री हिस्ट्री हिस्ट्री, ऐसा नहीं है। जिससे पूछा है, जिसका ट्रेंड क्या है वो चीज़ हमको पढ़नी चाहिए। आजकल सबसे ज़्यादा पूछा है जनरल साइंस। जनरल साइंस में बायोलॉजी, फिजिक्स या केमिस्ट्री। मैंने बायो कर लिया, बायो और भी वीडियो लाऊंगा, और जनरल फिजिक्स, और अब वीडियो में नेक्स्ट लेके आऊँगा पर्यावरण के ऊपर। ठीक है, तो इसी के साथ एंजॉय करते रहिए, पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।